दोस्तों, क्या आप कुक शेफ़ हैं और अभी तक आपको टाइप ऑफ चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 15 मोस्ट पॉपुलर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही चीज़ है जिसको आप रोज़मर्रा अपने किचन में यूज़ करते हैं। 15 मोस्ट पॉपुलर चीज़ का नाम क्या है, इसका सोर्स ऑफ मिल्क क्या है, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इस चीज़ का एजिंग टाइम क्या होता है, कौन सी चीज़ का ताल्लुक किस कंट्री से है और इसका टेक्सचर क्या होता है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ इरफान नवाज़ और हमारे चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 मोस्ट पॉपुलर चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीता चीज़। फीता चीज़ रोज़मर्रा आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब फीता चीज़ का जो ओरिजिन फ्राम ये ग्रीस से है और इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क रहता है फीता चीज़ का, वो गोट और शीप इसका सोर्स ऑफ मिल्क रहता है। और इसका जो टेक्सचर है वो ग्रेनी या इसको लेमन सॉल्ट भी इसका हम कह सकते हैं, इसका जो टेक्सचर रहता है। और इसका जो यूज़ है वो सैलड में रहता है और इसका जो एजिंग टाइम रहता है वो 3 मंथ इसका एजिंग टाइम रहता है। तो जी दोस्तों, नंबर 2 पे हम बात करेंगे चेडर चीज़। अब चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल रोज़मर्रा आप अपने किचन में करते रहते हैं। अब चेडर चीज़ का जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो काव रहता है और इसका जो टेक्सचर होता है वो क्रम्बली एंड स्मूथ इसका टेक्सचर रहता है। अब चेडर चीज़ जो ओरिजिन फ्राम ये इंग्लैंड से है। इसका यूज़ बर्गर, सैंडविच, एग, पिज़्ज़ा वगैरह इसका इस्तेमाल रहता है। और इसका जो ओरिजिन, इसका जो एजिंग टाइम रहता है वो 2 मंथ टू 2 ईयर इसका एजिंग टाइम रहता है। अब नंबर 3 पे बात करेंगे कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ या पनीर। अब इसका जो कॉटेज चीज़ या पनीर, इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो बफेलो रहता है और इसका जो एजिंग टाइम है 2 days to 3 month इसका एजिंग टाइम है। अब कॉटेज चीज़ का जो टेक्सचर रहता है वो ग्रेनी एंड क्रम्बली इसका टेक्सचर होता है और इसका जो ओरिजिन फ्राम ये एशिया से इसका ताल्लुक है। ज़्यादा मकदार में ये बनाई या इस्तेमाल की जाती है और इसका जो इस्तेमाल है वो मैन कोर्स या मैन डिशेस के अंदर होता है, लाइक पनीर टिक्का, पालक पनीर, इसका ये इस्तेमाल रहता है। अब नंबर 4 पे बात करेंगे हमारे पास एसियागो चीज़। अब एसियागो चीज़, इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो काऊ है और इसका जो टेक्सचर है हार्ड एंड क्रम्बली इसका टेक्सचर रहता है। ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है 4 to तकरीबन 6 मंथ इसका एजिंग टाइम रहता है। इसका जो यूज़ है हॉट एंड कोल्ड सैंडविच में रहता है। अब नंबर 5 पे बात करेंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ आप सभी को पता है, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और मोज़रेला चीज़, इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो इटली से है। इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो बफेलो है और इसका जो टेक्सचर रहता है वो स्मूथ एंड सॉफ्ट रहता है। अब इसका जो यूज़ है, लाइक इसका यूज़ जो है वो पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह में इसका इस्तेमाल रहता है वगैरह वगैरह। और इसका जो एजिंग टाइम है वो 1 month to 6 month इसका एजिंग टाइम रहता है। अब नंबर 6 पे बात करेंगे गोदा चीज़। अब गोदा चीज़ क्या है? जो गोदा चीज़ का जो सोर्स ऑफ मिल्क होता है वो काव है। गोदा चीज़ का सोर्स ऑफ मिल्क काव रहता है। वो जो ये ओरिजिन फ्राम नेदरलैंड से है और इसका जो टेक्सचर रहता है वो स्मूथ हार्ड टू सेमी हार्ड टू हार्ड रहता है। इसका जो टेक्सचर है सेमी हार्ड टू हार्ड इसका टेक्सचर रहता है। और इसका जो एजिंग टाइम है 4 week to 9 month इसका टेक्सचर रहता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो आपका सैलड वगैरह, सैंडविच वगैरह और चीज़ प्लेटर में इसका इस्तेमाल रहता है। अब नंबर 7 पे बात करेंगे बुराटा चीज़। अब बुराटा चीज़ जो है इसका सोर्स ऑफ मिल्क
डेयरी कैटल इसका सोर्स ऑफ मिल्क रहता है और ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है 4 to 5 डेज़ और सबसे कम इसका टाइम पीरियड रहता है और इसका जो इस्तेमाल है पास्ता पिज़्ज़ा सैलड में इसका इस्तेमाल रहता है। तो जी दोस्तों, नंबर 8 पे बात करेंगे मस्कारपोने चीज़। अब मस्कारपोने चीज़ इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो काऊ रहता है। इसका जो टेक्सचर है सॉफ्ट एंड क्रीमी होता है और इसका जो यूज़ है पिज़्ज़ा फ्रूट केक वगैरह में इसका यूज़ रहता है। इसका जो ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है वो तकरीबन 30 डेज़ इसका एजिंग टाइम रहता है। अब नंबर 9 पे बात करेंगे एडाम चीज़। अब जो एडाम चीज़ है इसका सोर्स ऑफ मिल्क वो काऊ एंड गोट है और इसका जो टेक्सचर है वो सेमी हार्ड और इसका जो ओरिजिन फ्राम ये नेदरलैंड से है। इसका जो एजिंग टाइम है वो 2 months to 1 year इसका एजिंग टाइम रहता है और इसका इस्तेमाल जो है वो चीज़ प्लेटर एंड पेस्ट्री या पास्ता में इसका इस्तेमाल रहता है। अब नंबर 10 पे बात करेंगे परमिगानो चीज़। अब इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है डेयरी कैटल और इसका जो टेक्सचर है हार्ड एंड ग्रीथी और इसका जो ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है वो 1 to 3 year इसका एजिंग टाइम रहता है। अब नंबर 11 पे बात करेंगे रिकोटा चीज़। अब रिकोटा चीज़ इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो शीप काऊ और गोट वगैरह इसका है और इसका जो टेक्सचर है वो थिक रहता है और इसका जो ये ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है वो 2 to 4 week इसका एजिंग टाइम है और इसका इस्तेमाल जो है इटालियन डिशों में इसका इस्तेमाल रहता है। जी दोस्तों, अभी हमारे पास नंबर 12 पे जो चीज़ है उसका नाम है गोरगोंजोला चीज़। अब गोरगोंजोला चीज़ इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो काऊ है। इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट एंड क्रम्बली है और इसका जो ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है वो 3 to 5 months रहता है और इसका इस्तेमाल सैलेड एंड पास्ता वगैरह में रहता है। और नंबर 13 पे हम बात करेंगे एमंटल चीज़। अब एमंटल चीज़ इसका सोर्स ऑफ मिल्क इसका डेयरी कैटल इसका सोर्स ऑफ मिल्क है और इसका टेक्सचर जो है वो हार्ड रहता है और इसका एजिंग टाइम 3 to 15 months इसका एजिंग टाइम होता है और इसका ओरिजिन फ्राम ये स्विट्ज़रलैंड से है और इसका जो यूज़ है वो चीज़ प्लेटर और पास्ता वगैरह में इसका इस्तेमाल रहता है। दोस्तों, नंबर 14 पे हमारे पास जो चीज़ है उसका नाम है पिकोरिनो रोमानो चीज़। अब पिकोरिनो रोमानो चीज़ जो इसका सोर्स ऑफ मिल्क है वो शीप है और इसका जो टेक्सचर वो हार्ड रहता है और ओरिजिन फ्राम ये इटली से है और इसका जो एजिंग टाइम है वो 5 to 10 months इसका एजिंग टाइम है। इसका जो यूज़ है सूप पास्ता पिज़्ज़ा और मीट बॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल रहता है। अब लास्ट और नंबर 15 पे हमारे पास जो चीज़ है उसका नाम है बेबी स्विस चीज़। अब बेबी स्विस चीज़ इसका जो सोर्स ऑफ मिल्क है वो काऊ रहता है। इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है और इसका जो ओरिजिन फ्राम ये अमेरिकन चीज़ है और इसका जो एजिंग टाइम है वो 1 month इसका एजिंग टाइम है और उसका इस्तेमाल जो है वो पास्ता बर्गर पेस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल रहता है। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो 15 टाइप ऑफ चीज़ के बारे में आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक पे आपको यूट्यूब चैनल का नाम नज़र आ रहा है। आप इस नाम को सर्च करके हमारे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक नज़र आ रहा है। आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।